बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग, सत्य का संग करना, सत्य का आचरण करना, सत्य स्वरूप ईश्वर को समझना, उसके नियम को फॉलो करना, जो संस्कार पर वर्णित हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह हमको सत्संग भी सिखाता है। कुसंग की संगत करोगे तो कुसंगी हो जाओगे, सत्संग की संगत करोगे तो सत्संगी हो जाओगे। एक बार क्या हुआ, एक तोता, कुछ डाकुओं ने उस एक तोते को पकड़ा और उस तोता को सिखाया, मारो पकड़ो काटो, मारो पकड़ो काटो, मारो पकड़ो काटो। सीख गया तोता। जब वो सीख गया तो तोता ऊंचे शिखर की डगाल पर पेड़ में बैठ जाता था। राह में जो रास्ता गैलचल में जो आता जाता रहता है, वहां से एक सेठ जी गुजर रहे थे बहुत सारा धन लेकर के। तो जैसे ही तोता ने देखा, आवाज लगाई, मारो पकड़ो काटो, जो चोर डाकू छिपे हुए रहते थे वो उनको आकर के पकड़ लेते थे और उनका जो धन था सेठों का, पूरे सेठों का धन अपने कब्जे में कर लेते थे। अब सेठ बेचारा खाली घर पहुंचा। तो इस प्रकार से धन अर्जित किया करते थे डाकू। काफी समय व्यतीत हुआ, डाकू तो धनी हुए ही हुए। सेठ जब विचार करता है कि अगली बार मैं इस गली से आया था तो मेरा पूरा धन छिन गया था, इस गली से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी गली से जाऊंगा। दूसरी गली से जब सेठ पहुंचा तो बीच में एक आश्रम पड़ता है एक संत जी का। उसी आश्रम में क्या देखता है कि वही तोता जिसने बोला था मारो पकड़ो काटो, अब वो क्या बोलता है, सीताराम सीताराम, आइए भैया बैठिए, आइए बैठिए, स्वागत है आपका, हमारे गुरुजी का आश्रम में आपका स्वागत है। तोता वही, शब्द अलग अलग। कुसंग किया, कुसंगियों ने उसको सिखा दिया कि मारो पकड़ो काटो। जब सत्संग में वो तोता उड़ के पहुंचा तो संत महात्माओं ने उसको क्या सिखाया, सत्संग सिखा दिया। वही सत्संग का प्रभाव है कि वह तोता सीताराम सीताराम करता है। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए मित्रों, अपने बाल बच्चों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि गृह कार्य में इतने मग्न हो जाएं कि अपने बाल गोपाल पर आप ध्यान देना छोड़ दें। अपने बाल गोपालों पर भी ध्यान दीजिए कि किसकी सत्संग पे है, अच्छे लड़कों की संगत पे है कि बुरी लड़कों की संगत पे है। सावधान, अभी डाल हरी है, जैसी चाहो वैसी आप झुका सकते हैं। डाल थोड़ी बड़ी होगी, मोटी होगी, कड़ी होने लगेगी, फिर झुकाने की कोशिश करोगे तो वो झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। अर्थात जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता के खड़ाऊ जब पुत्र के पैर में आ जाते हैं, तो पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को मित्रवत व्यवहार करना सीख ले। उस समय में कोई दबाव कोई प्रभाव नहीं, जितनी सरलता से सुलभता से अपने पुत्र को समझा सको समझा दो। मारने का काम समाप्त हो गया, डांटने का काम समाप्त हो गया। लालियेत पालियेत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत चा।
5 वर्ष तक अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि कोई कमी ना रह जाए। माता से, पिता से, दादा से, दादी से, चाचा से, चाची से, बड़े भैया से, आस पड़ोस जितने भी हैं सब प्रेम बांटो। लेकिन छठे साल में जब लगता है तो 5 साल तक बच्चे को संस्कार का अंकुर मारना चालू कर दें। विद्या प्रदान कराना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या संगत में है, ध्यान देना चालू कर देंगे तो आप अपने बच्चों को अपने से बिगड़ते हुए नहीं देखेंगे। अपने बच्चों को सुधार की दृष्टि पर रखिए, नजर रखिए। हम अपने जीवन पर लगे रहते हैं कि धन दौलत में ही कमा रहे हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। उनका माता जी ध्यान देगी, माँ का काम है, माँ घर के कार्य में मग्न है। बच्चे उदंड धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं, वही बच्चे अपने माँ को जवाब दे रहे हैं, पिताजी को जवाब दे रहे हैं। समझ जाइए कि संगत ठीक नहीं है। धीरे से उनकी संगत में रंगत लाइए, ना डांटने का, ना मारने का, ना फटकारने का। आराम से अपनी संगत पर उसको लेके आइए, बच्चा अपनी संगत पर ढल जाएगा। पिता मित्र बन जाता है। अपने पुत्र का मित्र बन करके संगत कराइए, फिर आप देखिए हमारे बच्चे कितने धीरे धीरे संस्कारित होते चले जाएंगे और दूसरों को विद्या देने लगेंगे, दूसरों को सिखाने लगेंगे। वो खुद ही कुसंग से दूर भागेंगे। तो संगत का बड़ा प्रभाव मित्रों, जय श्री महाकाल।